हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमिक्स क्लासेस। माय नेम इज गौरव धीरवानी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी मार्क्स मशीन सीरीज का एसएसटी सीरीज का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। एक एक करके सेगमेंट वाइज हम लोग लेने वाले हैं। इकोनॉमिक्स, डीपी, ज्योग्राफी एंड उसके बाद में लास्ट में लेंगे हमारी हिस्ट्री। तो आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम लोग लेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट। यस गाइस, 15 मिनट्स की सीरीज रहने वाली है। सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद में 15 मिनट्स में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। छोटे छोटे सेगमेंट जैसे कि बोर्ड्स हमारे पास में आने वाले हैं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम स्मार्टली कैसे कैसे टॉपिक्स को खत्म करते हैं। तो इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, बिना किसी देरी के। और जो लोग गाइस इस चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को मोटिवेशन देता है कि हम लोग आपके लिए और वीडियोस लेके आए और ऐसा कंटेंट लेके आए जो आपको बोर्ड्स में हेल्प करे। तो डेवलपमेंट का मीनिंग अगर सिंपली मैं बात करूं, डेवलपमेंट के मीनिंग से आपके माइंड में क्या आता होगा कि भैया डेवलपमेंट का मतलब है बहुत सारा पैसा। नहीं गाइज, ये चीज नहीं है। डेवलपमेंट का अगर मीनिंग सिर्फ पैसा नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट का मीनिंग सिर्फ पैसा नहीं होता, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। डज बीइंग रिच मीन बीइंग डेवलप्ड? थिंक अबाउट दिस। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब आप एक बहुत अच्छी वेल्थ आप जनरेट कर रहे हो, आप बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हो, लेकिन आपके पास में पीने का पानी पॉल्यूटेड है, आपके पास में जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हो वो पॉल्यूटेड है, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या आप उसको डेवलपमेंट बोलोगे? लेकिन आपके पास पैसा तो इसमें है, क्या आप इसको डेवलपमेंट बोलोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर इसी का एक अपोजिट एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई आप इतना अच्छा पैसा नहीं कमा रहे, आपकी वेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास में एयर जो है वो बहुत क्लीन आ रही है ब्रीथ करने के लिए, उसके बाद में पानी जो आप पी रहे हैं वो बिल्कुल आपके पास क्लीन वाटर है, हेल्दी वाटर है, सैनिटेशन आपका बेस्ट है, तो क्या आप उसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं आपका माइंड चेंज हो रहा होगा कि नहीं यार, पैसे सिर्फ अपने पास में डेवलपमेंट नहीं होता। तो इसी के साथ हमारे को ये टर्म समझ में आ चुकी है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट समझने का सिंपल सा पर्पस क्या है? अगर डेवलपमेंट पैसा नहीं है तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आपका 4 पिलर्स पे डिपेंड करता है। यस गाइज, मार्क माय वर्ड्स, पेपर में भी आप ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हो। डेवलपमेंट जो है वो 4 बेसिक पिलर्स पे डिपेंड करता है, विच इज इनकम। फर्स्ट पिलर इज इनकम, सेकेंड पिलर इज हेल्थ, थर्ड पिलर इज एजुकेशन एंड फोर्थ पिलर इज फ्रीडम। एक एक को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनकम मतलब अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी बेसिक नीड्स कंफर्टेबली पूरी कर पा रहे हो, जैसे कि खाना, जैसे कि भाई अपनी फैमिली की लाइफ, जैसे आपकी क्लोथ्स, और भी जो बेसिक चीजें जो हमारे को जीने के लिए जरूरी है, ठीक है, नॉट योर डिमांड्स, ओनली योर नीड्स, ठीक है, तो वो हमारी होती है इनकम। अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो तो आपके लिए वो बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर मान लो खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाती है घर में, तो आप अच्छे हॉस्पिटल्स में एक्सेस कर पा रहे हो, अच्छे आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स को आप दिखा पा रहे हो, और आपकी हेल्थ वैसे भी फिट है, तो आप एक हेल्दी पर्सन हो, तो आप एक डेवलपमेंट का एक पिलर आपने टिक कर दिया है। इनकम आपने टिक कर दी है, डेवलपमेंट आपने, हेल्थ आपने टिक कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है एजुकेशन, कि आप अपने घर में आपके जो भी बच्चे हैं, आप खुद अच्छे स्कूल्स में एक्सेस कर पा रहे हो, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है किसी टॉपिक की, आपके पास कोई स्किल है, तो वो भी एक डेवलपमेंट का एक फेज या एक पिलर बोला जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की फ्रीडम, चॉइस टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, ठीक है। अगर आप बात करें कि जो फ्रीडम है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डेवलपमेंट अगर आप बात करते हैं तो साइड आप बात करते हैं, फ्रीडम मतलब आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने आपको जो भी चीज़ आपको फॉलो करनी है अपनी लाइफ में, आप वो फ्रीली कर सके, किसी के बर्डन में आके वो चीज़ ना करे, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स आपको समझने होते हैं, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन एंड फ्रीडम। जो आपकी बोर्ड की ट्रिक भी है, आप याद कर सकते हो, IHEF हम लोगों ने लिखा है, बट ये वैसे भी नॉर्मली याद हो जाएगा, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन एंड फ्रीडम। गाइज मार्क माई वर्ड्स, अगर आप कंटिन्यूसली SST की ये सीरीज अगर आप वॉच करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, सेल्फ बिलीफ रखते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 2025-26 बोर्ड्स के अंदर फोड़ के आने वाले हो। सो स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे अपडेटेड, ओके। डेवलपमेंट इंप्रूव्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ, कंबाइनिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस विद सोशल वेलबींग। तो डेवलपमेंट जो है वो लोगों की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है लाइफ की। कि अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी अपडेटेड चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ डेवलप्ड चाहिए, तो आपको ये 4 बेसिक पिलर्स, कौन कौन से 4 बेसिक पिलर्स है? पहला,
क्या था, इनकम, दूसरा क्या था, हेल्थ, तीसरा क्या है हमारे पास में, एजुकेशन, चौथा क्या है, फ्रीडम। ये चारों अगर आपने पिलर स्टिक कर दिए तो आप अपनी लाइफ में डेवलप्ड हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। लेकिन एक चीज़ समझने की बात है, एक यहाँ पे टॉपिक आया हुआ है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक फार्मर है, फार्मर की लाइफ का गोल क्या होगा, फार्मर की लाइफ का गोल होगा कि भैया मेरी फसल अच्छी उगे, मेरी फसल के रेट अच्छे निकले, मेरी फसल जो है उस पर कीड़े ना पड़े, बारिश अच्छी पड़े, है ना, सॉइल अच्छी से, मेरी सॉइल अच्छी रहे, ये, और उसकी फैमिली की नीड्स पूरी होती रहे, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो, ये फार्मर का गोल होगा। एक स्टूडेंट का गोल क्या होगा कि उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसके पास सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको एक रिलैक्सिंग टाइम मिले, ठीक है, उसके ऊपर बर्डन ना आए ज़्यादा, तो ये क्या होंगे, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी स्किल सीखने को मिले, अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, अच्छी इनकम मिले आगे जाके। तो ये क्या है, स्टूडेंट्स के गोल है। क्या ये गोल कहीं भी मैच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। तो दोनों का मीनिंग, डेवलपमेंट का मीनिंग दोनों की लाइफ में अलग है, लेकिन चार बेसिक चीज़ें सेम है, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम एंड एजुकेशन। कि फार्मर भी कहीं ना कहीं जाएगा ना, उसके आगे फैमिली में जाके कोई उसका जो बच्चा है उसके सेम उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, एजुकेशन में वो जाए, एजुकेशन वो फील्ड में जाए, लेकिन चार बेसिक चीज़ें सेम है, लेकिन डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है, डेवलपमेंट का फाइनल एम अलग अलग है। तो ये चीज़ हम समझते हैं। एक फैक्ट्री ओनर का गोल क्या होगा कि उसकी फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रॉपरली वर्क करे, है ना, उसका प्रॉफिट ज़्यादा रहे, मेनली प्रॉफिट मेकिंग उसका गोल रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ रही है वो उसके फेवर में रहे। तो हमारे पास एक पॉइंट सीधा सीधा देखने को मिलता है कि भैया जो डिफरेंट पीपल होते हैं वो डिफरेंट गोल्स लेके आ सकते हैं, सबके गोल्स, सबकी एस्पायरेशंस अलग होती है। देखो यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया है, डेवलपमेंट गोल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल बिकॉज देयर सिचुएशन अलग है, नीड्स अलग है, और उसके बाद में एस्पायरेशंस भी अलग है। 150 करोड़ लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर, 150 करोड़ लोगों के 150 माइंड्स है, 150 माइंड के हर किसी का अलग डिजायर एस्पिरेशंस होंगी। तो क्या वो डेवलपमेंट का सेम, हाँ बहुत सारे लोगों के मैच कर सकते हैं, लेकिन हर किसी का सेम नहीं हो सकता। एग्जैक्टली हम लोग इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं कि अगर डेवलपमेंट को मेजर करना है, अब डेटा निकालना है, तो क्या इनकम को हम एज अ मेन पिलर मान सकते हैं। चलो देखते हैं, इसके लिमिटेशंस भी देखेंगे और इसके साथ साथ क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या टर्म्स आती हैं वो भी हम लोग वॉच करेंगे। तो हमारी सबसे पहली टर्म आती है पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम है क्या, एक बार हम डेफिनेशन बोर्ड्स वाली देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझेंगे। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम, समझ लेना, पर कैपिटा इनकम क्या है, एक एवरेज इनकम है अर्न्ड पर पर्सन इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर एवरेज इनकम एक आदमी कितना कमा रहा है। अगर मान लो मैं एक आपको एग्जांपल समझाता हूं, एक कंट्री के अंदर 10 लोग हैं और टोटल इनकम कंट्री की 10,000 है, हो नहीं सकती। एक कंट्री की 10,000 और 10 लोग, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक एरिया है उसके अंदर 10 लोग रह रहे हैं और वो 10,000 टोटल इनकम हो रही है पूरी कंट्री की। तो 10 से ये डिवाइड हो गया तो कितने 1,000 रुपये पर पर्सन कमाया जा रहा है। तो एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है, 1,000 आ रहा है। इट्स अ एवरेज। ऐसा नहीं कि 10 के 10 हजार रुपये कमा रहे, कोई 2,000 भी कमा सकता है, कोई 500 भी कमा सकता है, लेकिन एवरेज ही आ रहा है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पर कैपिटा इनकम टोटल नेशनल इनकम काउंट कर लो डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर लो। सिंपल एग्जांपल हो गया, इफ इंडिया टोटल इनकम इज 100 लाख करोड़, अगर इंडिया की टोटल इनकम कितनी है 100 लाख करोड़ है और उसके अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो 100 लाख करोड़, ठीक है। अब काउंट कर लेना भैया कितने जीरो होते हैं, CR, और नीचे है 140 CR। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 71,428 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास में आता है। तो सिंपल सा इसका एग्जांपल हो गया। आपको समझाने का पर्पस ये था कि एक कंट्री की एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है, उस कंट्री की टोटल इनकम को ऐड कर दो और डिवाइड बाय उसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं उसको उससे डिवाइड कर दो, तो कंट्री का क्या आ जाएगा, एवरेज इनकम आ जाएगा, जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स इकोनॉमिक्स के अंदर से अगर आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है हमारे लिए। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी, अब आपको लिमिटेशन समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप देखो तो पहला तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि भैया अगर 10 लोग 1 लाख ईच एंड 1 पर्सन अर्न्स 10 लाख, द एवरेज इज 1.8 लाख, बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल ओनली अर्न ओनली 1 लाख रुपीज़। अब मेरी बात सुनो कि अगर हमने बात करी कि 10,000 रुपये एक कंट्री की इनकम थी, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, है ना, कंट्री की टोटल इनकम थी और 1,000 रुपये एवरेज थी,
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर कोई बंदा 10 के 10 बंदे 1000 रुपये कमा रहे हैं, ये तो एवरेज आया था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कोई 2000 कमा रहा है, कोई 500 कमा रहा है, कोई नहीं भी कमा सकता, कोई 3000 भी कमा सकता है, तो जाके एवरेज बैठ रहा था 1000 रुपये। तो इससे हमको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता पड़ता कि हमारी कंट्री में अंबानी जो है वो तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कुछ अल्ट्रा रिच जैसे अडानी बहुत ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन कुछ गरीब है जो कमा ही नहीं रहे। मतलब हमारी कंट्री में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी गवर्नमेंट के बेसिस पे चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो अल्ट्रा रिच भी है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे ये जो है लैक कर जाता है। यहाँ पे ये पर कैपिटा इनकम हमारे को ये नहीं बता पाती कि यार हर किसी की इनकम कितनी है। दूसरा एस्पेक्ट है पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हैं कि भैया इनकम ही तो मेजर कर रहे हैं, हम बाकी चीज़ें कहाँ मेजर कर रहे हैं। बाकी हमने पॉल्यूशन, भैया अगर एक कंट्री उसमें बहुत पैसा है, उसकी एवरेज इनकम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी हुआ, वहाँ पे डेवलपमेंट मेजर हो ही नहीं सकता। नो क्वालिटी मेजर सेम, पीसीआई डजंट शो इफ पीपल हैव स्कूल्स हॉस्पिटल्स और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्या स्कूल जा रहे हैं लोग, है ना, हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है नहीं है, तो वो वाली चीज़ें भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो बोर्ड के अंदर क्या है, मनी विदाउट इक्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन डज नॉट मीन रियल डेवलपमेंट। तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भैया मनी का मतलब ये नहीं है कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट है। अगर मनी हेल्थ एजुकेशन और नॉलेज के साथ में जुड़ता है, इक्वालिटी के साथ में जुड़ता है, तो ही वो डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। क्योंकि एक पिलर पे क्या बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने तो आपको सारे, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको इंटरनल हैप्पीनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपके बोर्ड्स में मैटर करती हैं, दैट्स वाई आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ मैटर। क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ मैटर करती हैं? यस, बिल्कुल करती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर एवरीवन बेनिफिट रिगार्डलेस इनकम लेवल। इनकम लेवल को हटा के गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज देती है? स्कूल्स देती है, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देती है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट देती है, पार्क्स एंड लाइब्रेरीज बनाती है। तो ये क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। ये अदर देन इनकम, ये किसके आते हैं? हमारे पास अदर देन इनकम के गोल्स भी होते हैं जो हमारे को गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, समझ में आ गया। बोर्ड टिप आपको क्लियर ही है कि अगर आपको मैं बोर्ड टिप समझाता हूँ, बोर्ड टिप मैं आपको अगर देता हूँ तो ऑलवेज राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ इन योर आंसर टू स्कोर फुल मार्क्स। अगर आपको अपने बोर्ड्स में स्कोर अच्छा करना है, मेरी बात समझना, देखो एसएसटी के अंदर आपको प्रेजेंटेशन टॉप नॉच रखनी है, अपनी आंसर फ्रेमिंग अच्छी रखनी है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो खासकर उसमें प्लीज़ गाइज एग्जाम्पल मेंशन करके जरूर आइएगा। एग्जाम्पल आप मेंशन करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है टीचर के लिए, चेकर जो होता है उसके लिए, कि हाँ बच्चे को चीज़ें आती है और बच्चे ने एग्जाम्पल वाइज समझा रखी है। तो वहाँ पे आपको एक विनिंग पॉइंट मिलता है, एक एज मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं हम HDI पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। UN ने एक इंडेक्स बना रखा है, इंडेक्स इज रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि कंट्रीज को उन्होंने रैंक किया कि कौन सी कंट्री अकॉर्डिंगली डेवलप है। ये 3 पैरामीटर्स पे मेजर किया जाए। मैं देखो सिंपल शॉर्ट सीधा शब्दों में बोलूंगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक रैंकिंग है, किसने निकाली है? UN ने निकाली है, यूनाइटेड नेशन है, UNDP ने निकाल रखी है। ठीक है क्या? इसमें सारी कंट्रीज को रैंक किया गया है 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, कि भैया उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, हेल्थ एक मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें लोग कितने जी रहे हैं, क्या हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड हो रही है, एजुकेशन में कितने लोग लिटरेट हैं उस कंट्री के अंदर। ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो HDI बनती है। अब HDI पढ़ लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कॉम्प्रिहेंसिव मेजर क्रिएटेड बाय द UN दैट रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन 3 key indicators: income, health and education. It provides more complete picture of development than income alone. अब पर कैपिटा इनकम अकेला क्या बता पा रहा था? सिर्फ एवरेज इनकम बता पा रहा था। ये सारी कंट्री का सारा चीज बताता कि कंट्री किस हिसाब से डेवलप्ड है ना। ऐसे ही देखो हमने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन ड्राइव डेवलपमेंट। और इसी के साथ हम चैप्टर की एंडिंग पे चलते हैं। चैप्टर की एंडिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आपको उसको याद करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपको इको में भी मिलने वाला है, ये आपको ज्योग्राफी में भी मिलने वाला है। तो इको के लिए क्या है, व्हाट डज इट मीन, सिंपल सी भाषा में समझना। 2 जनरेशन है, आपकी प्रेजेंट है, अपनी प्रेजेंट जनरेशन है, और एक फ्यूचर जनरेशन है। रिसोर्सेज को इतनी अच्छी तरह से यूज करना, एक्सप्लॉइट ना करना, जिससे कि हम भी इस रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज में ले पाएं
और फ्यूचर के लिए भी वो रिसोर्स बच जाए, हमारे को हम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली टुडे सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो मीट देयर नीड्स। इट बैलेंसेस प्रेजेंट नीड्स विद फ्यूचर वेलबींग। बैलेंस करता है कि भाई आज जैसे हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, वाटर को हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रिवर एक्सप्लॉइट कर रखी है हमने, उसके बाद में हम ओशंस को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम लोग है ना लेक्स, पॉन्ड, जितने भी रिवर स्ट्रीम्स हमारे पास में रिवर रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर के आने वाली जनरेशन प्रॉब्लम में आ सकती है। तो इसीलिए हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल आता है। देखो ग्राउंड वाटर ओवर यूज नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है आपके लिए। तो डेवलपमेंट मीन्स दैट नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो मेमोरी ट्रिक हो गया टुडे प्लस टुमारो इक्वल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको ये याद रखना है, टुडे मतलब आज हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, टुमारो कोई आने वाला यूज करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसी के साथ अपने चैप्टर के सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्विकली, मतलब 2 बार रिविजन हो गया हमारा। इसमें आ गया आपके पास में डेवलपमेंट पढ़ लिया, ओनली इनकम डेवलपमेंट सिर्फ पैसा नहीं होता, इट इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम, क्वालिटी ऑफ लाइफ। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। पर कैपिटा इनकम आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। HDI की आपने समझ लिया है। HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर कंट्रीज जो है वो रैंक होती है। अब आपको ये कमेंट में बताना है कि इंडिया इसमें कौन से रैंक पे है, कौन से नंबर पे आता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुडे प्लस टुमारो मेमोरी ट्रिक के साथ आपको याद करना है। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है। SST ईजी है अगर अच्छे से पढ़ी जाए और पढ़ाई जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू रखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको SST में 90, 95 जो भी आपका डिजायर्ड स्कोर है वो हम लोग अचीव करवाएंगे। वो आप अचीव कर सकते हो, हम क्या अचीव कराएंगे, आप अचीव कर सकते हो, बिकॉज आपके अंदर पोटेंशियल है। अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देख रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं ठान रखी कि आपको स्कोर लाना है, और स्कोर लाने में हम लोग बिल्कुल आपके कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, जिससे कि आप अपने रिजल्ट्स अच्छे कर पाए, आपने आपको प्राउड करवा पाए और अपनी फैमिली को प्राउड करवाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साइनिंग ऑफ, गौरव धीरवानी। ओके गाइस।